सवाल है आपसे कि हेमंत जी और कल्पना जी जो हैं अभी विदेश दौरे पे गए थे निवेश लाने को लेकर। आपको क्या लगता है कितना निवेश यहाँ पे आ पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हेमंत सरकार की औद्योगिक नीति सही नहीं है। अब जिस सरकार की औद्योगिक नीति ही सही नहीं रहेगी तो वहाँ इन्वेस्टर कहाँ से आएगा? रघुवर सरकार ने जो औद्योगिक नीति बनाई थी, जिसके तहत झारखंड में मोमेंटम झारखंड यहाँ हुए, सैकड़ों एमओयू हुए कंपनियों के साथ, जिसमें यहाँ कई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा, जैसे मटर प्रोसेसिंग यूनिट, कटहल प्रोसेसिंग यूनिट, दूध प्रोसेसिंग यूनिट, कई राइस मिल, कई छोटे छोटे उद्योग यहाँ लगे और कई बड़े उद्योगों के लिए एमओयू हुआ था। लेकिन बीच के कालखंड में 2019 में रघुवर जी की सत्ता चली गई और हेमंत सोरेन की सत्ता आई और इन्होंने उन सारे एमओयू को रद्दी टोकरी में डाल दिया और इन्होंने कहा कि रघुवर सरकार मोमेंटम झारखंड के माध्यम से हाथी उड़ा रही है। तो हाथी जब रघुवर सरकार उड़ा रही तो आप कौन सी उड़ाने के लिए विदेश गए थे? अब क्या उड़ाने के लिए गए थे भाई? राज्य के अधिकारियों के द्वारा, ब्यूरोक्रेट के द्वारा इनको भरमाया जा रहा है। जिस टाटा कंपनी या अन्य कंपनियों के साथ ये एमओयू करने के लिए बाहर गए, उसे तो यहाँ भी कर सकते थे आप राज्य में अंदर। इनको घूमना था, अपना घूमे पति पत्नी को लाने के लिए पॉलिसी बदलना पड़ेगा। एक अच्छी पॉलिसी की झारखंड में जरूरत है, जिसको पॉलिसी को आपने खत्म कर दिया, रघुवर की पॉलिसी को, रघुवर दास जी की पॉलिसी को। इसके चलते आज ये दशा राज्य की हो रही है। सर, सुरेश पासवान जी कह रहे हैं कि 3 लाख में उनका सोफा नहीं होगा। क्या कहेंगे सर इस पे? आखिर कितने रुपए चाहिए सोफे के लिए सर? भी आम जनता का पैसा है वो। भाई 3 लाख रुपया पहले से सभी माननीय विधायकों को मिल रहा है। 3 लाख वाजिब है, कम नहीं, बहुत ज़्यादा है। 3 लाख के सोफे और कुर्सी पलंग काफ़ी होता है माननीय। और जब वो माननीय विधायक पद से हटते हैं तो वो सोफा कुर्सी घर ले आते हैं वो। तो आज वो 10 लाख का मांग रहे हैं इसलिए कि जान रहे हैं कि अब हम विधायक बनेंगे नहीं, क्योंकि माननीय सुरेश पासवान जी, चुन्ना सिंह जी, ऐसे अनेक विधायक इस बार चुनाव जीत के गए हैं जो कि रिटायर एज में है। और अब अगला बार मुझे नहीं लगता कि ये लोग चुनाव लड़ने के लिए शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। तो सोच रहे हैं कुछ जगह बढ़ा दे स्पीकर महोदय, सरकार को दबाव देके तो कुछ संपत्ति बना लें घर। इनको सोफा खरीदने के लिए जनता नहीं भेजी है माननीय सुरेश पासवान जी को। इनको तो ये मांग रखना ही नहीं चाहिए। पता नहीं कुछ अन्य विधायक लोग पीछे से उनको चढ़ा दिया होगा और ये अपनी बात को रख दिए वहाँ पे। सीधे आदमी है, लेकिन इसे बड़ा नकारात्मक देवघर की जनता में मैसेज गया सुरेश पासवान जी के। वहीं पे जयराम महतो जी ने उन्हें चटाई देने की पेशकश की है कि चटाई दे रहे हैं, उस पर आप सो लीजिए। भाई आपने मौका दिया ना, जयराम महतो जी को मौका दे दिया आपने। आप जयराम जी महतो जी को मौका दे दीजिएगा तो बोलेगा ही। जयराम महतो जी ने गलत क्या बोला है? सही कहा। तो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ और मीडिया के लोग इसको चलाते नहीं है मेरी बातों को। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ये खुद एक मानसिक रोगी स्वास्थ्य मंत्री बन गया है। और जब मानसिक रोगी स्वास्थ्य मंत्री बन जाएगा तो मानसिक रोगी से हरकत करेगा वो। अब मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री कोई बात बोल रहे हैं और आप उस मंच पर गए एज स्वास्थ्य मंत्री के रूप में गए। वरना मोदी जी के पास आपके ऐसे कितने लोग वहाँ मिलने के लिए धक्का खाते हैं, ठीक है? इरफान साहब जैसा ऐसा कितना लोग मोदी जी से मिलने के लिए लाइन में खड़ा रहता है। अब ये स्वास्थ्य मंत्री के नाते आपको, आप भाषण सुन रहे थे, मंच पर थे, आप मंच पर रहते, मोदी जी का भाषण आपको अच्छा नहीं लगा तो बाद में आके मीडिया में बोलते हैं, लेकिन उठ के जाके फिर बीच में मीडिया को संबोधित करना, ये तो मानसिक रोगी की पहचान है। उन्होंने कहा कि हम अपने दम पे दवाई ले आएंगे और यहाँ की जनता को दे देंगे। आज तक लाए हैं क्या? आज तक लाए हैं क्या? अब 108 एम्बुलेंस बंद कर दिए, भारत सरकार ने प्रोवाइड किया था इस राज्य को। कोई भी घटना घटती थी, कहीं भी किसी पर मरीजों को इमरजेंसी सेवा जरूरत पड़ता था, रामबान था वो 108 एम्बुलेंस। फ़ोन करने से 10-20 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचता था, आधा घंटा में एम्बुलेंस पहुंचता था और पेशेंट को ले जाके अच्छे अस्पताल में पहुंचाने का काम होता था। सर, देवघर सदर अस्पताल उसको इन्होंने बंद कर दिया। अब बंद कर क्या कहा कि नया एम्बुलेंस हम लेंगे।
आज तक कमीशन खोई के चक्कर में कई बार टेंडर निकला, टेंडर रद्द हुआ। आज तक ये एम्बुलेंस खरीद नहीं पाए, और 1.5 साल हो गया इनका स्वास्थ्य मंत्री बने हुए, एम्बुलेंस नहीं खरीद पाए, तो ये दवाइयाँ क्या खरीदेंगे? आज जो दवाइयाँ मोदी जी दे रही है, उन दवाइयों का भी तो सही तरीके से उपयोग करो भाई। आप मोदी जी ने कैंसर के लिए, जेनेटिक दवाओं के लिए जिस तरह से एक मिशन चलाया पूरे देश में, उसका फायदा इस स्वास्थ्य मंत्री को लेना चाहिए। इतने बड़े ये धर्मात्मा थे, तो क्यों वहाँ जाकर जेपी नड्डा जी के पास जाकर पैरों में गिरते हैं जाकर दिल्ली में? इरफान अंसारी जी को मैंने कई बार जेपी नड्डा का पैर पकड़ते हुए देखा है। ठीक है कि हमको कोई मेडिकल कॉलेज दे दीजिए साहब, मेडिकल कॉलेज दे दीजिए साहब, मेडिकल कॉलेज दे दिया 6 को आपको। 60% भारत सरकार का पैसा लगना है उसमें, तो मत लीजिए भारत सरकार से पैसा। आप में दम है, अपना ताकत पर मेडिकल कॉलेज बनाओ ना, दम है अपने ताकत पर स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारो ना। नाटक क्यों करते हैं भाई? अब तो ऐसे भी इन लोग का आदत है, इस सरकार में, हेमंत सरकार में आदत है भारत सरकार की योजनाओं का नाम बदल देना। भारत सरकार कोई योजना चलाती है ना, उसका नाम बदल देता है, नाम बदल के उसको ब्रांडिंग करता है। तो ब्रांडिंग करिए आप उसको, भाषण मत दीजिए उल्टा पुल्टा, ये मानसिक रोगी का लक्षण है ये। सर क्या लगता है कि आने वाले समय में हेमंत जी और बीजेपी एक हो सकते हैं? क्या ऐसा कुछ संभावनाएं दिख रही है? क्योंकि कभी हेमंत जी सॉफ्ट बात करते हैं, कभी हार्ड बात करते हैं राजनीतिक पटल पे। देखिए, हर राजनेता को सॉफ्ट और हार्ड दोनों होना चाहिए, और पर्सनल रिलेशन तो अच्छा रखना ही चाहिए। आप राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं, केंद्र में मंत्री है, तो आपको तो केंद्र सरकार से पल पल में काम लगेगा केंद्र सरकार का, तो उसके प्रति आपको तो नीति तो रखनी पड़ेगी, अच्छी नीति। राजनीतिक विरोध अपनी जगह पे है, पार्टियों का विचारधारा अलग अलग है, राजनीतिक विरोध आप विचारधारा के आधार पर अलग अलग रखिए, उसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एज ए प्रधानमंत्री और एज ए मुख्यमंत्री संबंध तो आपको रखना पड़ेगा विकास के लिए। अगर उसमें हेमंत जी कहीं सॉफ्ट होते हैं तो अच्छा संकेत है। लेकिन जहाँ तक आया गठबंधन की बात, तो झारखंड में ये बेमोल गठबंधन कभी सक्सेस होगा क्या? अंदर कोई इसमें बातें दूर, तो ये मीडिया के लोग चलाया हुआ बात है। आप तो हमेशा मीडिया में इस तरह का भ्रामक खबर चलाते रहते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री कहीं जाता है, दिल्ली में चला गया कोई पर्सनल काम से, तो सीधे हवा उड़ा देते हैं मीडिया के लोग, आप लोग कि यहाँ तो जाके मुख्यमंत्री फलना से मिला, तस्कर से मिला, कायस लगा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का विचारधारा अलग है, भारतीय जनता पार्टी व्यापक विचारधारा के साथ देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में काम कर रही है, और हेमंत सरकार के गलत नीतियों का, हेमंत सरकार के नाकामी का ठिकरा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन क्यों अपने ऊपर फोड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी मजबूत विपक्ष के रूप में झारखंड में काम कर रही है। जनता ने यहाँ पे बीजेपी को विपक्ष में रखा है, तो विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। दिल्ली में भी 10 साल बीजेपी विपक्ष में रहा, उसके पहले 15 साल कांग्रेस का सरकार वहाँ था। कांग्रेस का सरकार में वहाँ बीजेपी साइड में था, विपक्ष में था। फिर बीजेपी सत्ता में आई वहाँ 10 साल के बाद। 15 साल कांग्रेस में शीला दीक्षित का सरकार का विरोध में बीजेपी रहा, फिर केजरीवाल जी के विरोध में बीजेपी रहा, और आज बीजेपी जो है दिल्ली में सत्ता में आई तो आज बीजेपी अच्छा काम कर रही है। तो उसी तरह से यहाँ झारखंड में भी ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में ही रहना चाहिए, और हेमंत सरकार की नाकामी को जनता के बीच में लड़ते रहना है। जनता को जो सत्ता देना होगा देगी जनता। खाली सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी है ना। व्यक्तिगत तौर पे यदि आपसे हम चर्चा करें तो क्या लगता है आपको कि यदि स्वागत होता है तो आप इसका समर्थन करेंगे? कभी नहीं करेंगे, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। क्यों गठबंधन भाई, क्यों उसके साथ में? उसका विचारधारा अलग है, मेरा विचारधारा अलग है। झारखंड में बीजेपी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जेएमएम और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बीजेपी का एक दूसरे का वजूद अपना है। जेएमएम अपना गठबंधन सरकार चला रही, चलावे वो। बीजेपी अपना काम कर रही है, करे अपना, सत्ता जमाना होगा आएगा। इसके लिए क्या जाके उसके हेमंत सोरेन का शरण में बीजेपी चला जाएगा क्या? कभी नहीं। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ।